मैं प्रीति आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने एजुकेशनल चैनल में। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर का उसमें हम हिंदी साहित्य का इतिहास जानेंगे। हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा की शुरुआत कैसे हुई जानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929-30 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929-30 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। वो हिंदी साहित्य का व्यवस्थित और क्रमबद्ध पहला इतिहास है। आचार्य शुक्ल ने जो इतिहास लिखा वो हिंदी साहित्य का पहला क्रमबद्ध और व्यवस्थित इतिहास है। उससे पहले कवियों और उनकी कृतियों का परिचयात्मक विवरण प्रस्तुत करने वाले अनेक ग्रंथ लिखे जा चुके थे। जब शुक्ल जी ने लिखा अपना इतिहास तो उससे पहले भी अनेक कवियों ने उसके कृतियों यानी कवियों और उनकी कृतियों का परिचयात्मक विवरण जो प्रस्तुत कर रहे थे वो ग्रंथ लिख चुके थे, जिन्हें शुक्ल जी ने क्या कहा, कविवृत्त संग्रह कहा। शुक्ल जी द्वारा साहित्य इतिहास लेखन की नवीन वैज्ञानिक पद्धति का आविष्कार हो जाने के बाद शुक्ल जी द्वारा नवीन वैज्ञानिक पद्धति का आविष्कार हो जाने के बाद अनेक विद्वान जो थे उन्होंने इस दिशा में कदम बढ़ाए और बहुत थोड़े समय में ही हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ प्रस्तुत हो गए। शुक्ल जी के ग्रंथों को आधार बनाकर शुक्ल जी के जो ग्रंथ थे उन्हें आधार बनाकर सभी ग्रंथों को 3 वर्गों में विभक्त किया गया। पहला ग्रंथ कौन सा है? शुक्ल पूर्व युग में लिखे गए साहित्य इतिहास ग्रंथ। शुक्लकृत हिंदी साहित्य का इतिहास। तीसरा है शुक्लोत्तर युग में लिखे गए साहित्य इतिहास विषयक ग्रंथ। अब पहले बात करेंगे शुक्ल पूर्व युग में लिखे गए साहित्य इतिहास ग्रंथ। आचार्य शुक्ल से पूर्व अनेक कवियों और उनकी कृतियों का परिचयात्मक विवरण प्रस्तुत करने वाले ग्रंथ लिखे जा चुके थे। आचार्य शुक्ल से पहले भी अनेक लोगों ने कवि और उनकी कृतियों का परिचयात्मक विवरण प्रस्तुत कर रहे थे, वो ग्रंथ लिखे थे, उन लोगों ने लिख दिए थे। उनमें से 4 प्रसिद्ध हैं। उनमें से प्रसिद्ध कितने हैं? 4। पहला क्या है? गरसाद तासी का इसत्वार दाला लियतुर एंदोई ए हिंदुस्तानी। ये किस भाषा? फ्रांसीसी भाषा में लिखा गया है। गरसाद तासी का इसत्वार मत का मतलब होता है इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास उन्होंने लिखा। द ला लिटरेच्यूर एंदोई ए हिंदुस्तानी। दूसरा था शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज। तीसरा था डॉक्टर गियर्सन का मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। चौथा था मिस्र बंधुओं का मिस्र बंधु विनोद। तो बात हम पहले करते हैं गरसाद तासी का सत्वार, यानी उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास कैसे लिखा। तो देखते हैं गरसाद तासी के सत्वार के 2 संस्करण हैं। तासी जी का जो सत्वार यानी इतिहास है उसके 2 संस्करण हैं। तासी के सत्वार का पहला संस्करण यानी इनके सत्वार के 2 संस्करण हैं। उनमें से पहला संस्करण 2 खंडों में प्रकाशित हुआ। कितने खंडों में? 2 खंडों में प्रकाशित हुआ। पहला खंड 1839 ईस्वी में। पहला खंड कब प्रकाशित हुआ? 1839 ईस्वी में। और दूसरा खंड कब प्रकाशित हुआ? 1847 को। दूसरा खंड 1847 को प्रकाशित हुआ। इनके पहले खंड में हिंदी उर्दू के कुल मिलाकर 738 कवियों का परिचय दिया गया था। पहले खंड में हिंदी और उर्दू के जो कवि थे उन्हें वो सारे कवि कितने थे? 738 थे और उनका परिचय दिया गया था। जबकि दूसरा खंड 1847 में प्रकाशित हुआ था। दूसरे खंड में क्या था? कवियों के चुने हुए अंश, कवियों की जो रचनाएं थी उनके चुने हुए अंश फ्रांसीसी भाषा में छपे थे। तासी जी उर्दू के अध्यापक होने के नाते यानी गरसाद तासी जी अध्यापक थे, वो उर्दू भाषा के थे, इसीलिए उन्होंने उर्दू के कवियों को अधिक महत्व दिया और हिंदी के कवियों को कम महत्व दिया। कुल 738 कवि लेखकों में हिंदी के जो कवि थे उनकी संख्या मात्र कितनी थी? 72 थी। 738 कवि लेखकों में हिंदी के कवियों की संख्या मात्र
72 थी। अब बात करेंगे ताशी जी का दूसरा संस्करण। दूसरा संस्करण ताशी जी का जो ग्रंथ था उसका दूसरा संस्करण 1870-71 में 3 खंडों में प्रकाशित हुआ। दूसरा संस्करण ताशी जी का ग्रंथ का दूसरा संस्करण 1870-71 में 3 खंडों में प्रकाशित हुआ। उसमें कवि लेखकों की संख्या जो थी वो बढ़ गई, 3224 हो गई। पहले संस्करण के दूसरे खंड में जो सामग्री थी, जो पहला संस्करण था उसका जो दूसरा खंड 1847 में प्रकाशित हुआ था, उसमें जो सामग्री थी उसका अधिकांश दूसरे संस्करण से संबंधित कवियों के विवरणों के पश्चात संलग्न कर दिया गया। उसका अधिकांश कवियों के विवरणों के पश्चात से सामग्री छोड़ दी गई। गरसाद ताशी का ग्रंथ फ्रांसीसी भाषा में था। गरसाद ताशी का ग्रंथ किस भाषा में था? फ्रांसीसी भाषा में था। हिंदी फ्रांसीसी भाषा में था, हिंदी इसीलिए जो हिंदी के कवि थे वो बहुत दिनों तक इनका जो ग्रंथ था उससे अज्ञात थे। फिर डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1953 में इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया और हिंदुई साहित्य के नाम से जाना, जो हिंदुस्तानी अकेडमी इलाहाबाद में 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने कहा कि वार्ष्णेय द्वारा रचित या वार्ष्णेय द्वारा अनुदित जो ग्रंथ है उसमें 358 कवियों में 47 कवि जो हैं वो अन्य भाषाओं के हैं, संस्कृत, बांग्ला, मराठी, गुजराती, पंजाबी आदि भाषाओं के हैं। और उन्होंने कहा शुद्ध साहित्य को रचने वाले 220 हैं और प्रसिद्ध साहित्यकार 160 हैं, शेष 60 जो हैं कवि वो नगण्य कोटि के हैं। अधिकांश विद्वानों ने कहा ताशी के ग्रंथ को हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ मानते हैं। अधिकांश विद्वान हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ ताशी के ग्रंथ को मानते हैं। ताशी ने स्वयं इसे इतिहास की संज्ञा दी, लेकिन किशोरीलाल गुप्त इस बात से सहमत नहीं हैं क्योंकि ताशी का ग्रंथ काल क्रमानुसार न होकर लेखकों के वर्णानुसार है और इतिहास के लिए काल क्रमानुसार पहली शर्त है। ताशी के ग्रंथ को इतिहास न कहकर डॉक्टर गुप्त के शब्दों में कविकोश कहना अधिक उचित होगा। अब ये गरसाद ताशी का इसत्वार दालालितरेतुर एंदोये हिंदुस्तानी ग्रंथ समाप्त होता है। अब देखते हैं शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह का सरोज सर्वप्रथम 1878 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ था। ग्रंथ के पूर्वार्ध में 838 कवियों की लगभग 2000 चुनी हुई रचनाएं संकलित की गईं। ग्रंथ के पूर्वार्ध में 838 कवियों की 2000 चुनी हुई रचनाएं संकलित की गईं और उत्तरार्ध में 1003 कवियों का जीवन वृत्त प्रस्तुत किया गया। इस ग्रंथ में काव्य संग्रह और जीवन वृत्त दोनों में कवियों को अकारादि क्रम से रखा गया। इसमें जो कवियों के जीवन वृत्त थे उनमें कोई क्रम नहीं था, ऐसे ही रखे गए थे बिना क्रम के। डॉक्टर गियर्सन ने अपने ग्रंथ में सरोज की संपूर्ण सामग्री का उपयोग किया है। इसके बावजूद भी शिव सिंह सरोज को हिंदी साहित्य का ग्रंथ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें कवियों को काल क्रमानुसार न रखकर वर्णानुसार रखा गया है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने सरोज को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु मानते हैं। किशोरीलाल गुप्त सरोज को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु मानते हैं। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा।